ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज़ वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में आप लोग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें किसी ना किसी डायरेक्शन और किसी ना किसी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें, जो आप लोगों के पास वेक्टर के अगेंस्ट आपके पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, किसी भी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो जस्ट उससे डिफ़ाइन हो सकती हैं। लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें पता हो, तब हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं और हम सिंपली उसको बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, या फिर जितना भी डिस्टेंस है उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 30 के डिजिट के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास एक क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस भी बताना होता है और ये भी बताना होता है कि वो किस डायरेक्शन में है। यानी कि आपको 30 किलोमीटर इन द वेस्ट, 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ, इस तरह आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है। सो आपके पास जब भी कोई क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, तो वो आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो आपके पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ फिजिक्स के में आप लोग स्टडी करोगे वो एक आपके पास क्या है? वेलोसिटी, एक आपके पास एक्सेलरेशन और फोर्स, और बहुत सारी हैं। लेकिन आपके पास क्या है कि ये एग्जांपल्स हैं आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की। वेलोसिटी आपके पास क्या होती है कि आप लोग वेलोसिटी स्पीड से कहते हो, ठीक है, कि किसी चीज़ की स्पीड क्या है। जब आप स्पीड की बात करते हो तो उसमें तो चलें, स्पीड भी आपके पास क्या है? अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किस स्पीड के साथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो चीज़ आपके पास वेलोसिटी होती है। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो किस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है और किस तरह उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आप फोर्स की बात करें तो आप जस्ट मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है? जो डायरेक्शन है वो ज़रूरी होगी स्पेसिफाई करनी कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आप पुल कर रहे हैं किसी चीज़ को या पुश कर रहे हैं। सो आपके पास क्या है कि ये जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, उनको जस्ट आप मैग्नीट्यूड के साथ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर्स को आप क्या करते हो कि एक एरो हेड के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह के एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हो। अब जितनी ये एरो की लेंथ है, जितनी भी ऐसे आपके पास 2 मीटर है, जितनी भी ये लेंथ है आपके पास एरो की, ये आपके पास क्या हो गया? उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या कह लें कि अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और आपके पास क्या होता है कि ये जो एरो हेड ये उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है इस डायरेक्शन में। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती हैं तो आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है। इसी तरह जो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होता है यूँ, इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। इसको आप क्या कहते हो कि इसका जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही होती हैं, उसको आप ओरिजिन कहते हो। और ओरिजिन के ऊपर जो आप कोऑर्डिनेट्स ले रहे होते हो उसको आप 0 0 ले रहे होते हो। यानी कि यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस साइड पे आपके पास एक्स बढ़ना शुरू हो जाता है और इस साइड पे आपके पास वाई बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ पे किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहेंगे, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये बताएंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों का ये एरो हेड जा रहा है इस वेक्टर का, वो ए और बी पॉइंट पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं। ए और बी का मतलब क्या है कि एक्स की जो है वो ए वैल्यू आप ट्रैवल करें और बी की जो वाई की जो है वो आप बी वैल्यू ट्रैवल करें, तो आपको इस एरो हेड का जो सिरा है वो मिल जाएगा। आपके पास क्या होता है कि जो भी ये आपका सिस्टम होता है इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें आप लोगों के पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। उसके अलावा आप इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ये दो इसके नाम हैं। ओके, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, अपवर्ड जो डायरेक्शन होती है वहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन सारी चीज़ें ऊपर क्या है? पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पे भी आप लोग 0 ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं, वाई की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो दैट्स मीन कि इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 इस तरह करके होगा।
उसके बाद अगर हम एक्स की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे आपके पास 0 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव है। और अगर आप इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव डिजिट्स हैं। तो ये जो आपके पास इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने से ये जो 4 खाने बन जाते हैं, इनको आप क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और अब आप लोगों ने अगर किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करना हो तो आप लोग बताएंगे कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में ए बी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका वेक्टर मौजूद है, जिसका जो डिस्टेंस है वो डी है, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका डी है, और डायरेक्शन उसकी क्या है वो आप एक्स और वाई के हवाले से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कलर कहार में हैं तो कलर कहार अगर आपका ओरिजिन है तो उस ओरिजिन के हिसाब से आप बताएंगे कि आपके पास कैडेट कॉलेज किस जगह पे लोकेटेड है, तो आप डायरेक्शन को वहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम होता है ये जस्ट एक रेफरेंस होता है, और इस रेफरेंस के साथ आप लोग दूसरी चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हो कि आपके पास इन एक्सिस के रेफरेंस से कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। जब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे अगर आप फिजिकल वर्ड की बात करो तो यहाँ पर आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन चीज़ों को डायरेक्शन, इनको रेफरेंस जो है वो रखते हो, और इनके हिसाब से जो है दूसरी चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे होते हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद अगर आप स्पेस में चले जाएं, स्पेस का मतलब है कि ये तो आपके पास क्या होगा कि सिंपल जो है वो 2 डायमेंशनल चीज़ होगी। लेकिन अगर आप क्यूब की बात कर रहे हो या आप वॉल्यूम किसी चीज़ की बात कर रहे हो, 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है। एक्स वाई जी एक्सिस आपके पास कैसे होता है कि अगर आप इस बुक को देखें तो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस है। इस तरह आपके पास ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास वाई एक्सिस है, और यहाँ जो आगे की तरफ इस तरह पॉइंट कर रहा है वो आपके पास क्या है, जी एक्सिस है। लेकिन जब आप पेज पे ड्रॉ करते हो तो आप इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियसली ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो आप इनको फ्लिप कर सकते हो। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस होते हैं ये आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप किसी भी रूम में बैठे हुए हैं तो उस रूम का जो कॉर्नर होगा उसको अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको तीनों एक्सिस नज़र आ जाएंगे। एक आपके पास एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक आपके पास ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा होगा, और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा। इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एक्स वाई जी यानी कि स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके सिस्टम का आइडिया हो जाएगा। और जब आप स्पेस में किसी भी वेक्टर को अगर डिफाइन कर रहे हो तो उसको आप फिर 3 पॉइंट के साथ डिफाइन करोगे, ए, बी और सी। ए आपके पास रेफर करेगा एक्स को, एक्सिस को, बी आपके पास रेफर करेगा वाई एक्सिस को, और सी आपको रेफर करेगा जी एक्सिस को। और आप ये बताओगे कि ये किस एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है उस एक्सिस में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, तो इसमें अगर आपके पास ये पेन यूँ करके इस वेक्टर की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको 3 डायरेक्शंस की ज़रूरत है, 3 एंगल्स की ज़रूरत है इसकी सही पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ तो हो गई जो आप लोगों के पास क्या है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो उसके बाद आपको वेक्टर का जो पूरा चैप्टर है वो इजी होगा। सो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी सी रीड देनी है, इन फिगर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि आप लोग अगर 2 स्केलर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं उनको आप सिंपली ऐड कर देते हैं, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, इस तरह के फॉर्मूला के साथ। लेकिन जब आप वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन को आप सिंपल एडिशन के रूल्स के साथ जो है वो ऐड अप नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक आपके पास वेक्टर ए है और एक आपके पास वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने ऐड करना है, तो इनके लिए जो रूल यूज़ होता है उसको आप हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल। आप उसको सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि आपको हेड टू टेल रूल की ज़रूरत है। हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है कि आप क्या करते हो कि एक वेक्टर का जो हेड होता है उसको दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला लेते हो। यहाँ पे आपके पास पहला वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था, इसका जो हेड था इसके साथ आप लोगों ने बी की टेल को मिला दिया, और फिर आपने क्या किया कि जो ए की टेल थी उसको बी के हेड के साथ मिला दिया। तो आपके पास ये जो वेक्टर ऑब्टेन हुआ है इसको आप लोगों ने कह दिया कि ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसको आप लोगों ने कह दिया r = a + b। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब आपके पास क्या होता है कि जब भी आप बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड अप करते हो या माइनस करते हो उससे, तो उन सबको ऐड अप करने से या माइनस करने से जो हमें वेक्टर मिलता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये अगर आपके पास एक वेक्टर मौजूद है ऑलरेडी और उसको आप लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, से और ए और बी में तकसीम कर लिया है, तो आपके पास क्या है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आप इसको यूँ भी ड्रॉ कर सकते हो कि आप बी को यूँ ड्रॉ कर लो, ए की यूँ ड्रॉ कर लो, तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
जो है वो होल्ड कर रही है, दैट्स मीन कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप लोगों के पास रूल्स यही हैं। सिंपली आप क्या कर दोगे कि आपके पास a प्लस और b का जो है वो माइनस कर दोगे। माइनस करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास b की डायरेक्शन ये है तो आप b की डायरेक्शन को फ्लिप करके दूसरी साइड पे कर दोगे। ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास माइनस b हो गया। यहाँ पे b की डायरेक्शन ये वाली थी और यहाँ पे b की डायरेक्शन ये है। सो आप लोगों ने ये क्या कर दिया है कि नेगेटिव b को जो है वो अटेन कर लिया है। सो a प्लस नेगेटिव b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो अब आप लोगों ने क्या किया है कि दोबारा से a आप लोगों ने यहाँ पे रखा है, फिर आप लोगों ने नेगेटिव b को रखा है, वही हेड टू टेल रूल अप्लाई किया है और आपके पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आया है उसको आप लोगों ने कह दिया कि ये आपके पास क्या है, a माइनस बी। तो ये यहाँ तक आपका हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक।